सीएम योगी के निर्देश पर सरकार के मंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। हम इस वक्त 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आगरा, वाराणसी और संभल की। आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्र धमौटा का निरीक्षण किया। उसके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी थे। वाराणसी पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और समय सीमा के भीतर काम को पूरा करने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। वहीं समाज कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री संजीव कुमार संभल पहुंचे। यहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उधर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामपुर में ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है, जिसमें विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई और साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया। मरीजों से उनका हालचाल जाना, तीमारदारों से बातचीत की, वहां की सुविधाओं का निरीक्षण किया स्वतंत्र देव सिंह ने। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री दिनेश खटिक और दानिश आजाद के साथ रायबरेली दौरे के दूसरे दिन नगर पालिका क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे तो मंत्री डीएम, सीडीओ और प्रशासनिक अमले के साथ नगर पालिका के कप्तान का पूर्वा इलाके में पहुंचे और वहां पर सफाई की हकीकत परखी। स्थानीय लोगों ने सुरेश खन्ना से नगर पालिका के दूसरे इलाके में सफाई न होने की शिकायत की। इसके बाद मंत्री प्रभु टाउन की साफ सफाई देखने पहुंचे। इसके बाद मंत्री बस स्टैंड गए। यहां गंदगी का अंबार देखकर उनका पारा चढ़ गया और उस गंदगी को फौरन हटाने का निर्देश दिया गया और उसके बाद मंत्री सुरेश खन्ना ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। ललितपुर की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जबानी जंग जारी है। अखिलेश यादव ने ललितपुर की घटना को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा करने वाली पुलिस भक्षक बन गई। आरोप लगाया कि यूपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने हालांकि इसे लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। जिस पुलिस पर हम लोगों को भरोसा है कि तकलीफ और परेशानी में हमारी मदद करेगी, रक्षा करेगी, रक्षा करने वाली पुलिस, हमारे सम्मान को बचाने वाली पुलिस अगर वही ऐसा काम करने लगे, वही भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया। जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। यादव जी तो मुझे लगता है कि दूसरा चुनाव हारने के बाद और भी गहरे सदमे में चले गए हैं और वो इस तरीके की बात करने के सिवाय उनके पास कुछ है नहीं। रही बात किसी ने भी गलत किया है, योगी सरकार की पहले कार्यकाल में भी और दूसरे कार्यकाल में नीति यही है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी स्तर का, चाहे कोई भी हो। तो निश्चित रूप से अगर अपराध किसी ने यदि किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अब लखनऊ में शिवपाल यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 18 ने की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नए सिरे से पार्टी का पुनर्गठन करेंगे। सभी प्रकोष्ठों, कमेटीज का 1 हफ्ते में गठन होगा और पीएसपी जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाएगी। चलना सिखाने और रौंदने वाले ट्वीट को लेकर भी शिवपाल यादव बोले हैं और कहा कि सभी जानते हैं ये किसके लिए था। समझदार के लिए इशारा काफी है। शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा अब नए तेवर और कलेवर में नजर आएगी। बहुत जल्द नई कमेटियां बनाई जाएंगी, पूरी पार्टी का पुनर्गठन किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी। सर, खबर ये है कि जो आपने कमेटियां पिछले दिनों भंग कर दी थी उसका पुनर्गठन करेंगे, एक बार फिर से पार्टी को रिफॉर्म करेंगे। क्या होगा उस नए फॉर्मेट में, क्या होगा उस पुनर्गठन में? देखिए, मैंने समीक्षा कर ली है अपने संगठन की। अब पुनर्गठन करना है तो अब हम 1 हफ्ते के अंदर बहुत जल्दी पुनर्गठन करेंगे और अपने पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। और इस पुनर्गठन में बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारे पद हैं जिलों में या प्रदेश स्तर पर भी, प्रदेश अध्यक्ष के नाम को भी लेकर चर्चाएं हैं। ये सब कुछ क्या इसी हफ्ते होगा? इसी हफ्ते हम प्रकोष्ठों का गठन, प्रदेश कमेटी का गठन और इसी हफ्ते में हम पार्टी के संगठन का चुनाव भी करेंगे।
ठीक है, लेकिन इस बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब ये पार्टी जो होगी नई कलेवर तेवर में, वो ज़्यादा अग्रेसिव होगी, वो हर मुद्दे को उठाएगी, जनता के बीच में जाएगी। तो क्या उसको भी लेके कुछ तैयारी की है आप लोगों ने? देखिए, अब हम सब प्रदेश की जब हम कमेटी और प्रकोष्ठ सब का गठन कर लेंगे, फिर हम जिम्मेदारी देंगे, अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देंगे, और जहाँ जहाँ जुल्म ज्यादती और जहाँ जहाँ पर अन्याय होगा, वहाँ पर हम अपनी प्रदेश कमेटी की मीटिंग करके कोई न कोई फैसला लेंगे। जहाँ पर जुल्म होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ पर हमारे नेता लोग जाएंगे। तो आपकी एक ट्वीट को लेके काफ़ी चर्चा है कि जिसको हमने चलना सिखाया वो हमें रौंदता चला गया। लोग इसके मायने तलाशने में जुटे हुए हैं। चूँकि आपसे बात हो रही है तो मैं आपसे इसका मतलब समझना चाहूँगी। समझदार के लिए सारा बहुत है, इस पर अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। समझदार के लिए सारा ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट वाटर को बायोलॉजिकली ट्रीट करने के लिए बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं, और यही है वडोदरा के रिवाय एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस का कोड वर्क। इसकी फाउंडेशन रखी है बायोटेक्नोलॉजिस्ट वनिता प्रसाद ने, जो इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम कर रही हैं। Hi, I am Dr. Vanita Prasad, an environment biotechnologist working on my passion of converting waste to resource for past 30 years. And I believe that nothing is waste, but it is just something at wrong place at wrong time. So we need a right place and a right way to manage these wastes so as to take best out of it. We have developed an innovative and indigenous process of making robust anaerobic granulated sludge for treatment of waste and wastewater to recover energy, nutrient and 100% recovery of processed water. Ravi solutions can be employed in treating waste and wastewater from municipality as well as industry. With our biotechnology approach, we will help provide clean water, sanitation, as well as affordable clean energy to communities that wants to become more climate smart. Our solution can be easily employed in treating waste from a number of sectors, including municipal waste, sewage, and waste from industries such as dairy, distillery, pulp and paper, slaughterhouse, sugar and food processing industries, etc. As water is at a core of sustainable development and is very crucial for social economic development, its treatment and reuse is must.